तो मैनेजमेंट में सबसे पहले पेल्विक फ्लोर का कॉन्ट्रैक्शन होना है। अब पेल्विक फ्लोर का कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन तो हम लोग सब लोग जानते ही हैं, पर मैंने इसके करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। टिपिकल इन द सेंस कि जैसे जब आप किसी को पेल्विक फ्लोर का कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कहेंगे तो जनरली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ग्लूटियल मसल या हिप यस सर, हाँ मसल, ब्रेथ होल्डिंग, ये सब होने लगता है। सो कहता है कि इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, आपका पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन अलग चीज है, बाकी सबका कॉन्ट्रैक्शन अलग होता है। The ability to contract the levator ani muscle should ideally be established by physiotherapist. If woman not supposed to do so, we should teach her with the additional means. जैसे मान लिया हम उसको कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करके दिखाएंगे कि देखिए ये है ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन, और खास करके आप नहीं हो तो आप बाइसेप को करके दिखा दो कि देखिए जैसे ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए पेल्विक फ्लोर एरिया में। यस सर, ये समझाने के लिए है। या जैसे कोई कोन्स लगा करके चेक करा दो कि देखिए जैसे ये हमने अभी कोन्स डाल रहे हैं और इसको रुकना है, रोक लेना है, तभी समझिए कि आपका जो हम कराना चाह रहे हैं एक्सरसाइज वही कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। समझे कि नहीं बात को? यस सर, फिर या तो कोई कैथेटर डाल दो या तो पेरिनियोमीटर, इस तरह से सिखाना पड़ेगा आपको प्रॉपरली। नॉट कीजिए आप जाइए और खाली पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करिए, ऐसे बोलना तो बहुत आसान है, यस सर, the patient is performing the exact contraction or not, you have to identify, माने उसको क्लियर करना है ना? यस सर, यस सर, Confirmation of the pelvic floor contraction with the vaginal examination by patient और फिजियोथेरेपिस्ट। कहने का मतलब चाहे वो खुद करे, चाहे आप फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं, या हैंड्स ऑन पेरिनियम रख के देखिए, हाँ हाथ पेरिनियम के एरिया पर, ताकि फीलिंग हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन का कि नहीं, या कोई ऑब्जर्वेशन ऑफ पेरिनियम मैंने मिरर में देख लीजिए, चाहे तो फिजियोथेरेपिस्ट देखे चाहे खुद देख ले। समझिए कि नहीं बात को? यस सर, पेरिनियोमीटर लगा के देखना है, या स्टॉप और स्टार्ट मिक्चुरेशन करके देखो यूरिन का कि रोक पा रहा है कि नहीं। मैंने इस तरह से, आप नेक्स्ट स्लाइड करो, इस तरीके से उसको पूरा प्रॉपर एग्जामिन कराना है। ये तो मसल्स है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये तो तुम लोग सब जानते ही होंगे। नेक्स्ट स्लाइड करो। उसके बाद एक ईएमजी से कर सकते हो या बायो फीडबैक, मैंने ये सब टेक्निक अप्लाई करके वी हैव टू चेक, ठीक है ना? यस सर, अच्छा, उसके बाद कहता है कि टीचिंग पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन फॉर रेगुलर प्रैक्टिस, और ऐसा नहीं कि किसी पेशेंट को एक दिन कह दीजिए, 2 दिन कर ले, 4 दिन कर ले, और 10 दिन सर मैंने तो बहुत एक्सरसाइज किया था, ऐसा नहीं होगा। इसको आपको रूटीन में बनाना पड़ेगा, और लॉन्ग पीरियड के लिए, मैंने साल साल भर 2-2 साल तक करना है, और इजीली करते रहना है। ये कोई हार्मफुल एक्सरसाइज है नहीं, ये सबसे सेफ एक्सरसाइज है, ये जानो। जितने भी आज तक एक्सरसाइज तुम पढ़े होगे, सबसे सेफ एक्सरसाइज है पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना? ओके सर, यस सर, देखो सेफ इसीलिए है इसका। अब पूछोगे कि सर सेफ क्यों है, तो सेफ इसीलिए होता है कि जो भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है सिर्फ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाए, इसमें कोई मूवमेंट करा ही नहीं सकता है। यस सर, हाँ जी, समझिए कि नहीं? माने प्यूबिक सिम्फाइसिस का कोई मूवमेंट होगा क्या? नहीं होगा, नो सर, क्योंकि वो ऐसा जॉइंट है कि मैंने उसमें सिंडेस्मोस भी मैंने ऐसे जुड़ा रहता है, यस सर, तो वो मूवमेंट होगा नहीं तो हार्म करेगा नहीं किसी भी पार्ट को। तो इसीलिए ये ऐसा एक्सरसाइज है कि सेफ एक्सरसाइज है, कभी भी इसमें मूवमेंट तो होगा नहीं, है कि नहीं? यस सर, कॉन्ट्रैक्शन फीलिंग हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन विजुअलाइज हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन को फीडबैक मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या बोला मैंने, सर कि जो आप मूवमेंट हो सकता है। यस सर, मूवमेंट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा खाली, हाँ, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। सो कई बार पूछ देगा कि क्यों कहते हैं कि सेफ एक्सरसाइज है, तो ये सब जवाब, कुछ चीजों का ना जवाब आपको साइंटिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस फिजियोथेरेपिस्ट में पढ़े हैं, उसी के बेस पे देना पड़ता है कि नहीं? ना तो कहीं यस किताब सर, में लिखा हुआ है, यस न तो कोई अभी इसका बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी तैयार हुआ है, रिसर्च पेपर है, तो प्रीवियस बैकग्राउंड पर ही जवाब देना पड़ेगा।
है ना. इट इज डिफिकल्ट टास्क बिकॉज द मसल्स आर नॉट क्लियरली विजिबल. और दूसरा बात ये भी है कि विजिबल नहीं है. इट कैन बी लार्ज सिंपल मॉडल ऑफ पेल्विक floor organ levator muscles. With the help of this you can clearly three opening. Okay, and giving the ripening effect, gripping effect. Okay, so ये सब है. And ask the patient to imagine like a stopping urine, है ना. यस सर. ये सब पूछना है. फार्ट, फार्ट का मतलब ब्रस्टिंग, लीकिंग, टैम्पन फेलिंग, टैम्पन फॉलिंग आउट. टैम्पन फॉलिंग आउट तो समझ ही रहे होगे. यस सर. लीकिंग भी समझ ही रहे हो, यस सर. बस्टिंग भी समझ रहे हो, फार्ट मतलब समझते हो. यस सर. यस सर. ठीक है, ठीक है. उसके बाद पोजीशन. पोजीशन में कहता है कि कैन बी एनी पोजीशन. लेकिन एक बात तुम लोग को शायद मैंने पहले बोला था कि हार्ड चेयर पर नहीं करना है. लेकिन हार्ड चेयर पे कर भी सकते हो, मगर एक तरीका से कर सकते हो कि फॉरवर्ड बेंडिंग कर दो अपने आप को. फॉरवर्ड बेंडिंग करके फोर आर्म पर पूरा वेट ले लो, है ना. इस पोजीशन में तो कर सकते हो, ताकि मैंने जो हमने कहा था कि सीटिंग पोजीशन में हार्ड सरफेस पे नहीं करना है खाली. तो अगर इस पे प्रेशर पड़ रहा है मैंने बटक एरिया में, तब तो नहीं करो. लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स कर दो आगे बेंड करके, तब कर सकते हो. ओके सर. समझे कि नहीं बात को. यस सर. हाँ, नेक्स्ट स्लाइड कर लो. सो एग्जाम्पल फॉर इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट. हाँ, ये सब बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे समझाना है पूरा एग्जाम्पल दे करके कि कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्शन करना है. उसके बाद दूसरा बात ये भी करना है कि ड्यूरेशन एंड रिपीटिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. जैसे आप सिंपली सिखाइए कि एक बार होल्ड करना है कॉन्ट्रैक्शन तो 10 से 15 सेकंड तक करना है, और कितने बार करना है. 10 से 15 बार रिपीटिशन भी करना है एक बार जब करना शुरू करे तो. ठीक है ना. उसके बाद चेकिंग फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन. यस सर. चेकिंग करना है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बहुत सारा अभी तुमको दिख बताए थे में. यस सर. इसके बाद कंफर्मेशन ऑफ पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन कि हुआ कि नहीं. उसके बाद नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेशन. नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेशन मतलब दिन भर में कितने बार करना है. नहीं समझे बात को. दिन भर में कम से कम आप 2 to 3 टाइम जरूर करवाइए. फिर उसके बाद रीअसेसमेंट, कितने दिन के बाद पेशेंट को बुला रहे हो. जैसे मान लीजिए कि हर वीक में बोलो कि हर हफ्ता आप एक बार आके रिपोर्ट करिए, या 15 दिन पर ऐसा करना है. तो ये सब बात को भी ध्यान में रखना है. ठीक है ना. उसके बाद पेरिनियोमीटर में कीगल का ये डिस्क्राइब किया हुआ है. ये तो सभी बताए थे कि रबर ट्यूबिंग लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, और ये मैनोमीटर से हम लोग मेजर कर लेते हैं कि कितना प्रेशर का स्ट्रेंथ उसमें आ रहा है, एंड दैट विल हेल्प टू मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पेल्विक फ्लोर. ठीक है ना. यस सर. ये भी हो गया. नेक्स्ट स्लाइड करो. उसके बाद फॉल्टी कैथेटर और टैम्पोन, ये भी तुम लोग को पहले बताए देते. वेजाइनल कोन भी बताए थे. वेजाइनल कोन बताओ कैसे करते हैं, थोड़ा सा आइडिया बताओ तो हम समझ जाएंगे कि पीछे का समझे हुए हो. सर हम लोग जो भी सर छोटे छोटे हमारे पास सिलेंडर्स के फॉर्म में होते हैं, हाँ. तो उनको हम सर कोटेड होता है वो प्लास्टिक के कोन्स, तो उनको हम डाउनवर्ड फेस करके वो पेल्विक जो भी जो कोन है हमारा वो डाउनवर्ड फेसिंग होगा, और हम पेल्विक फ्लोर मसल के ऊपर रखेंगे, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन लूज करने वाली फीलिंग आएगी तो सर वो कोन्स वही है जिसके थ्रू हम स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं एक तरीके से. यस. और इसमें करना क्या है कि जैसे अमाउंट जो लगाओगे, जैसे हर का वेट अलग अलग होगा, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम. तो सब पहले शुरुआत करना है हल्का वाला वेट से. यस सर, कम वेट से. और अगर कम वेट को सरवाइव कर लिया, वो नहीं फॉल हुआ, तो इसका मतलब फिर हम अगला वेट देंगे. फिर उसको भी सरवाइव नहीं किया तो अगला. तो ऐसे करके वेट धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, और अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो हम बोल सकते हैं कि नाउ यू आर फिट. लेकिन वो कोन को क्या करना है, जैसे डाल दिए और उसके बाद हम क्या बोलेंगे पेशेंट को. सर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. नहीं, तब तो गड़बड़ा गए. हम उसको बोलेंगे कि आप 1 मिनट वॉक करके देखिए, सीढ़ी चढ़ के देखिए, या मान लीजिए कि जंप करके देखिए. तो इसको एक्टिविटी कराना है. यही तो इंसर्टिंग ना. यस सर, अभी जो आपने बताया वही. हाफ लाइन एंड सेमी स्क्वाटिंग. एंड इसमें कहता है ट्वाइस ए डे द पेशेंट इंसर्ट ए कोन एंड वॉक अराउंड 15 मिनट. देखो आया ना बात. यस सर. तो वॉक कराना है. और ऐसा वॉक कराना है कि बोलेंगे कि स्लीपिंग
नहीं वो होना कौन चाहिए। स्लिप नहीं हो। यस सर। हाँ बस ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब तुम लोगों को भी एक बार पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, 2 बार पढ़ाना पड़ता है क्या? नो सर ऐसा नहीं है सर, हम लोगों की देखो मिस्टेक है सर। इसीलिए रिवाइज इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं सर, इस वजह से हो इसीलिए ये रहा है। पता चलता है कि जैसे हम इससे भी मेजर कर लेंगे। देखो एक बच्चे को अगर एक बार पढ़ाना पड़ा समझ गया तो यस उसका सर। आईक्यू कितना है, 2 बार पढ़ाने से समझ गया तो उसका आईक्यू कितना है, और अगर किसी बच्चे को 5 बार पढ़ाने से समझ में आ रहा है तो यस उसका सर। आईक्यू कैसा है। तो हम लोग ये भी एक तरीका, जैसे हम अभी जानते नहीं है, लेकिन यस एक सर। तरीका ये भी है कि हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। यस सर। समझे? सर सर ये सर हम लोगों की मिस्टेक है सर, हम लोग रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम ही यही है। अच्छा ठीक है। फिर जनरल एक्सरसाइजेज कराओ। देखो एक बात और भी इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम पेल्विक फ्लोर का एक्सरसाइजेज कराते हैं तो ऐसा नहीं करना है कि भाई पेल्विक फ्लोर ही का खाली कराया बाकी सारे मसल को छोड़ दें, थाई मसल बेकार है, एब्डोमिनल मसल बेकार है, ऐसा भी नहीं फीलिंग रखना है। यस सर। साथ में हमको जो उसके माने डिस्टल पार्ट है, एब्डोमेन है, ग्लूटियल मसल है, थाई मसल है, या मान ले जाए कि सार्टोरियस मसल है, इन सब मसल को, पीरिफॉर्मिस मसल्स है, इस सब मसल्स को भी साथ में एक्सरसाइज बीच बीच में कराते रहना है। वो भी क्योंकि कहीं ना कहीं से पेल्विक फ्लोर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है ना, ये भी एक ध्यान रखना है। लेकिन प्रॉपर एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन विच मसल, पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर। ठीक है ना। उसके बाद ब्लैडर की रीट्रेनिंग देना। ब्लैडर की रीट्रेनिंग में वही काम करना होता है कि जैसे मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी है या ड्यूरेशन है, रोक होल्ड करके रखवाओ। होल्ड करके रखने से ना ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ेगा, है कि नहीं। या मान ले जाए कि इसको कितना समय के लिए रोक रहा है, जैसे एक एक घंटा का समय था तो 1.25 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा रोक लिया, तो इससे ब्लैडर की रीट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइज हो जाता है। ठीक है ना। यस सर। नेक्स्ट स्लाइड करो। जैसे द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू वेज ऑफ डिलेइंग वाइडिंग, वही बात है। इससे इससे कौन किसका ट्रेनिंग होगा, ब्लैडर का। पेरिनियल प्रेशर करो ताकि उसमें भरा रहे ब्लैडर में। ठीक है ना। यस सर। उसके बाद एवरेज ड्यूरेशन टू वॉइड इज डिडक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करो। ये सब वही है ब्लैडर रीट्रेनिंग का। उसके बाद एक लास्ट में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंशियल थेरेपी। ये बहुत अच्छा है। हम तो इनकॉन्टिनेंस में सबको सजेस्ट करेंगे कि इंटरफेरेंशियल थेरेपी ही लगाओ, यस बाकी सर। सब मोडेलिटीज बंद कर दो। तो इंटरफेरेंशियल थेरेपी में क्या कहता है कि आइदर द 4000 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज आर करेंटली बीन यूज टू ट्रीट द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। 2 तरह का मोड में हम ज़्यादातर यूज होता है। और इसमें कहता है कि इंटरफेरेंशियल थेरेपी मशीन इज इनेबल टू मीडियम फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव in a region of 4000 hertz is to be selected with a longer pulse width 0.25 millisecond, है ना, of a carrier in the region of 2000 hertz में जब करेंगे तो 0.125 मिलीसेकेंड, है ना। नेक्स्ट स्लाइड करो। यस सर। ठीक है ना। इसमें भी वही सब है कि ग्रेडेड ग्रेडेड सर्च मतलब फॉर अर्ज इनकॉन्टिनेंस द सिम्टम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्जेंसी देयर इज ए कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स interaction between the detrusor and the pelvic floor. Next slide करो तो। यस सर। When one contracted and the other relaxed. Okay, तो ट्रीटमेंट मोड जो होगा, कहने का मतलब पेशेंट इज इन हाफ लाइंग पोजीशन विथ हिप एंड नी फ्लेक्स्ड। ठीक है ना। यस और सर। इन सुपाइन पोजीशन विथ लेग फुल्ली एक्सटेंडेड, है कि नहीं, यस एंड सर। एडक्टेड, एबडक्टेड, सॉरी एबडक्टेड बाहर की ओर होगा ना, गुड। यस सर। एबडक्टेड। सो कहता है इसमें 4 पोल मेथड होगा और 2 पोल मेथड होगा। 4 पोलर मेथड में क्या करना है कि 2 इलेक्ट्रोड ऑन द एब्डोमेन जस्ट above the lateral position of the inguinal ligament A1 or B1, or 2 electrode on thigh on a internal medial aspect of the thigh near the region of the origin of the adductor, है ना, A2 और B2। नेक्स्ट स्लाइड करो। यस सर। और 2 पोल मेथड में क्या करना है कि 2 इलेक्ट्रोड मीडियल साइड में, अच्छा नहीं, दूसरा मोड इसी का है कि 2 इलेक्ट्रोड 4 पोल वाला का, 2 इलेक्ट्रोड मीडियल टू ischial tuberosity, that is the either side of the anus A1 or B1, and 2 electrode lateral on this symphysis pubis nearly over the obturator foramen. So A2 और B2 को यहाँ पे लगाना है।
सो कहने का मतलब इससे हम लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। और 2 पोल मेथड में क्या कर लो, 1 मीडियम साइज इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड ओवर द एनस covering the posterior central immediately below the symphysis pubis.